पैसों के ऊपर झगड़ा रहता था कि वालिद के साथ कि वालिद मॉनिटरिंग, इसकी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करना स्टार्ट हो गया था पिछले 1 साल से ज़्यादा। अच्छा, लोग ये जानना चाहते हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि इसे माहाना जेब खर्च मिलता कितना था? देखिए, इसने 2017 में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी को शायद काम इसका इल्म होगा, जब ये इसने अभी अपनी समझ लें सोफोमोर या ए लेवल्स किया, उसके बाद इसके वालिद ने इसको इंग्लैंड में पढ़ने के लिए भिजवा दिया। ए लेवल्स के बाद, ठीक है। और वो भी इसने उसकी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप था, वो इंग्लैंड चली गई, ये उसके पीछे इंग्लैंड चला, और वहाँ पे उस 1.5 साल 2 साल के टेन्योर में इसने 4 से 5 करोड़ रुपए वहाँ पे स्पेंड किए। और इसके वालिद ने इसका जॉइंट लड़की पे 4 से 5 करोड़ रुपए, ठीक है, और वैसे स्पेंडिंग करते रहे, एजुकेशन पे भी स्पेंडिंग करते रहे, जो बहुत लेविश। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि उस लेवल पे जब ये बच्चा बिल्कुल छोटा था और टीनेजर ही था ऑलमोस्ट, उस दौरान में 2017 में 4 से 5 करोड़ रुपए इसने वहाँ पे स्पेंड किए। ठीक है। उसे आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी कोई फाइनेंशियली कोई लिमिट नहीं थी, जितना भी ये स्पेंड करना चाहिए। 16 में इसके वालिद साहब ने 16 में इनको लैंड क्रूज़र लेके दी इस बच्चे को। अच्छा। और उसके बाद पाकिस्तान की तकरीबन सबसे महंगी गाड़ी। हाँ जी, तो उस वक्त उनको लेके दी। ठीक है। उसके बाद फिर यानी उससे एक फाइनेंशियल कोई लिमिट नहीं थी कि इतना इसने स्पेंड करना है। लेकिन पिछले 1 साल से जब ये इसका 2016, 17, 18 में इसका जब ये बाहर गया और जब ये बाहर से आया तो उसमें इसका ये जो नशे की तरफ रुझान भी शुरू हुआ। ये पाकिस्तान आके होगा? हाँ, इसने वीड भी ट्राई की एक टाइम पे, इसने चर्स भी ट्राई की, लेकिन वो इसके बकौल सूट नहीं करती रही। और फिर उसके बाद इसने ऑक्सीजन शॉट्स का एक होता है, वो बैन हो चुके हैं, ऑक्सी शॉट्स टाइप लेना शुरू किया। इसके बाद फिर जब ये रिसेंट इसका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो उसमें भी वालिद साहब ये ज़ाहिर स्पेंड करता रहा काफ़ी ज़्यादा। इस बच्चे पे फिर सारा ये शक हमें जा रहा था इंटरनलाइज कि ये बच्चा जो था बात पे अपने बाप से लड़ता था इस बात पे कि मुझे अगर मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो आप पूछते हैं कितना बिल है, आप रेस्टोरेंट के ओनर को फ़ोन कर देते हैं कि इतना बिल क्यों आया, इसके साथ कौन कौन था। तो मेरी अपने दोस्तों के सामने एम्बैरसमेंट होती है। सो इमरान साहब, पहले बच्चे को बिगाड़ा गया, अल्लाह मग़फ़िरत करे, दुनिया से चले गए डॉक्टर साहब, बट ये एक टेस्ट केस के तौर पर हम लेविश स्पेंडिंग पहले बच्चे को बिगाड़ा गया, करोड़ों रुपए जितने उसने मांगे उतने दिए गए, उससे भी ज़्यादा दिए गए। और 2016 में आप बता रहे हैं कि जब उसकी उम्र कुछ भी नहीं होगी तब पाकिस्तान की सबसे महंगी गाड़ी लेके दी गई उसे। और जब पहले बिगाड़ा गया और उसके बाद हाथ स्क्वीज़ कर लिया गया, उसे उस लेविश लाइफ की आदत डाली गई और उसके बाद कहा गया कि बेटा वहाँ से निकल आओ, तो बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट था बाप बेटे के दरमियान उससे डेवलप हुआ। बच्चे ने जब ये देखा कि 1 साल से इसकी बहुत मॉनिटरिंग हो रही है, फाइनेंशियल और बाकी चीज़ें हैं, तो एम्बैरसमेंट क्रिएट हो रही है। ये बच्चा चूँकि इस तरह की कंपनी में मूव करता था, तो उसमें और आपको पता है कि यूफोरिक स्टेट में जब वो ऑक्सी शॉट्स और इस तरह की चीज़ें ले रहा है तो वो उसमें एक एक्सट्रीम थिंकिंग की तरफ इंसान जाता है। उसमें इसने ये सोच लिया और कि जी मैं अपने वालिद को कत्ल करूँगा। ये आज से कोई समझ लें कि 8 माह पहले की बात, जब पहला अटैक हुआ। जब पहला अटैक 6 माह पहले हुआ था, जनवरी में, 8 जनवरी में हुआ। आज से समझ लें कि कोई 9-10 माह पहले की 9-10 माह पहले प्लान कर लिया था। और इन्हीं वजूहात की बिना पर, इन्हीं वजूहात ठीक हो गया। वो जितनी भी बाकी थ्योरीज हैं वो बिल्कुल गलत है कि जी वो बच्ची के रिश्ते का मसला था और वो ऐसी कोई बात नहीं थी। वालिद ने उसमें कोई रुकावट नहीं डाली। ठीक है। तो ये इसने जब सोच लिया तो उसमें इसने एक दफ़ा डिफरेंट ट्राइज की। या अब ये भी शायद किसी को नहीं पता होगा कि इसने अपने वालिद को जहर दे के मारने की भी कोशिश की। अच्छा, वो उसने अनार के जूस में इसने वो जो था मेडिसिन ली, और वो मेडिसिन चूँकि खुद मेडिसिन का ही काम करते हैं तो उसमें उसने हैवी डोज डाल के, अनार के जूस में नॉर्मली वो थोड़ा सा सावर टेस्ट होता है या खट्टा होता है थोड़ा, तो इसलिए फिर वो उसको फील नहीं होगा तो लिहाजा वो ले लेंगे। अच्छा, जब वो लिया तो ये क्या बताता है, ये खुद से ट्राई कर लिया या किसी से डोज पूछी? नहीं, खुद से इसने किया, वो किया। ठीक है।
उसमें कोई और प्लान में शामिल नहीं था। अच्छा ठीक है। वो असैसिनेशन अटैम्प्ट ही थी एक किस्म की। वो नाकाम इसलिए हुई कि वो वालिद की तबीयत फ़ौरन ख़राब हुई, तो उन्होंने वो चूँकि खुद डॉक्टर थे तो उन्होंने अपना मैदा वॉश करा लिया कि ये फूड पॉइजनिंग है, शायद ये अनार का जूस ठीक नहीं था। अच्छा, तो वॉमिट होगी करती होगी, वो फ़ौरन एकदम से रिएक्शन आया और उन्होंने अपना वो वॉश हो गया और वो ठीक हो। सबसे जो आसान तरीका था वालिद को कत्ल करने का, मारने का, वो उसके लिए यही था, वो ये जो उसने ट्राई किया। उसके बाद से उसने कहा कि जी ये नाकाम हो गया है, तो मैं बेसिकली पीछे रह के, क्योंकि अब तो पता लग जाएगा कि जहर आया है और सारा वो मामला ख़राब हो जाएगा। फिर बाद में पता चला कि जहर आया? नहीं, कोई पता नहीं पता चला। और वालिद ने प्रूव भी नहीं किया, संजीदा नहीं लिया उन्होंने। वालिद ने इसलिए कि वालिद भी हम बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेटा जिसके लिए वो इतना कुछ कर रहा है वो इस एक्सट्रीम पे थिंकिंग कर। ठीक है, एक अटैम्प्ट ये होगी। हाँ जी। उसके बाद फिर दूसरी अटैम्प्ट जो जनवरी में हुई, ठीक है, उसमें उसने प्रॉपर हायरिंग की हुई थी जो हायर्ड किलर थे उनकी। ठीक है। शहरयार को ये मिला था अपने एक दोस्त गौहर के थ्रू। ठीक है। शहरयार एक एक्टर भी है और एडवर्टीजमेंट वगैरह करता है और वो इस तरह का है। ठीक है। उसने शहरी जिसको कहते हैं, उसने आगे से अपने कोई हायर किए रिश्तेदार या कोई और लोग जो इस में उसकी मदद करेंगे। ठीक है। उसने कहा कि जी मैं पैसे लेके ये काम करूँ। ठीक है। पैसे इसने देने शुरू कर दिए उसको अच्छा, उसी वक्त, यानी जनवरी से पहले इसने पैसे देने शुरू किए। वो पैसे ये देता रहा और उसके बाद फिर जनवरी में जब अटैम्प्ट हुई तो डॉक्टर साहब ने ये पर्चा भी दर्ज कराया, FIR दर्ज कराई, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ अरसे बाद ये समझे कि शायद मेरा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो मुझे कौन कोई ऐसा करेगा। इमरान साहब, उस अटैम्प्ट को या उस हमले को डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है इनकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, डॉक्टर साहब वहाँ पे गए हुए थे, अकेले थे और ये गाड़ी के बाहर खड़े हुए थे, इन पे अचानक से फायर हुआ, पहले तो उन्हें समझ नहीं आई और ये इनिशियली शायद FIR दर्ज भी नहीं करवाना चाह रहे थे। लेफ्ट राइट दोस्तों ने कहा, मशवरा दिया, तो उसके बाद इन्होंने FIR दर्ज करवाई। उसमें एक सवाल ये बनता है जो अक्सर हम बात करते हैं कि मुद्दई बाज़ औक़ात केस को परसू नहीं करता। अब जाहिर है पुलिस पे इतना प्रेशर है ऑलरेडी, तब उस केस को उस तरह से हैंडल नहीं किया गया या मुद्दई ने, डॉक्टर साहब ने परसू नहीं किया, संजीदा नहीं लिया। जब बेटे ने जूस में जहर दिया तब नहीं संजीदा लिया, उसके बाद फायरिंग होगी उन पे, उन्होंने तब भी संजीदा नहीं लिया। ऐसा ही हुआ था? ऐसा ही हुआ था। ये FIR ज़रूर दर्ज हुई और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्होंने कुछ अरसे बाद ये सोच लिया कि और बड़े एंगल से तफ्तीश करते हुए, और इनके ऊपर 2 गोलियां चलाई गई, दोनों में से कोई गोली इनको फॉर्चुनेटली नहीं लगी। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जी प्रॉबेबली शूटर वाज देयर फॉर समबडी एल्स। अच्छा, आई वाज नॉट मेंट टू बी शॉट। ठीक है। तो लिहाजा ये कोई गलती से किसी उन्हें लगा कि मेरे पे वो अटैक नहीं था। आई हैव बीन मिस्टेकन फॉर समबडी एल्स। ठीक। तो ये जो है हम केस वापस लेना चाहते हैं। कितने पैसे अब तक खिला चुका था ये? 16 लाख अभी तक। 16 लाख हो गया था। पहली जो अटैम्प्ट थी वो कितने पैसों में डील हुई थी इनकी तकरीबन? पहली अटैम्प्ट जो थी